नमस्कार दोस्तों। आज का जो वीडियो का टाइटल है समोसा और न्याय, ये बिल्कुल दो डिफरेंट वर्ड है और रियली में इंडिया में इसका मायने भी दो डिफरेंट है, बिल्कुल होना भी चाहिए। बट विडंबना यहाँ पे है कि न्याय का प्रायोरिटी कम है और समोसा का प्रायोरिटी बहुत ज्यादा। चलिए शुरू करते। ये समय 30-31 जुलाई और 1 अगस्त से लेकर अब तक ये समय बिल्कुल याद रखा जाएगा, जब एसएससी के लाखों छात्र अपने भविष्य के लिए सड़क पर थे और संसद में क्या चल रहा था उस टाइम। 16 घंटे ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा और समोसे कितना कॉस्टली हो गया, ये सब पे चर्चा हो रहा था। और मीडिया हाउस क्या कर रही थी उस टाइम? धर्म गुरुओं की कहा हुआ बातों पे चर्चा। किसी को भी छात्रों की आवाज सुनने की वक्त नहीं था। क्या यही है नया भारत, जहां युवाओं की चीख भी शोर में दब जाती है? भारत एक ही महीना में रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन 2.1 लाख करोड़ करती है और सरकार इस बात का जश्न मनाती है। लेकिन ये बात यहाँ पे कि 2.1 लाख करोड़ जा कहां रहा है? जब छात्र की बात आती है तो सरकार अचानक कॉस्ट कॉन्शियस हो जाती है, कॉस्ट कटिंग पे ध्यान देती है और खर्च बचाने के लिए भरसक उपाय करती है। एसएससी एक टेंडर जारी करती है। पिछले कई वर्षों से टीसीएस एसएससी के एग्जाम लेते आ रहा था और उसका कॉस्ट था 350 रुपीज पर स्टूडेंट। और एक लास्ट ईयर एक टेंडर आया, उसमें एडिक्विटी नाम का कंपनी था, वो पर स्टूडेंट 225 रुपया ले रहा था। तो जो सबसे कम रुपया में आया एसएससी का एग्जाम कंडक्ट करने के लिए, उसको दे दिया गया। और इस कॉस्ट कटिंग में मिला क्या? मल्टीपल टाइम्स पेपर लीक, बायोमेट्रिक फेलियर, लाखों छात्रों का सड़क पे आ जाना और जो शिक्षक छात्र के लिए मेहनत करते हैं उनको उनके ऊपर लाठी चार्ज हो जाना। ये सिर्फ फेलियर नहीं है, ये छात्रों के सपनों का बिल्कुल कत्ल है। आज ये एसएससी अब ये स्टाफ सिलेक्शन कमेटी नहीं होके ये स्टूडेंट शोषण कमेटी हो गई है। मतलब 2.1 लाख करोड़ आ रहा है पैसा, तो सरकार को चाहिए था कि एसएससी अपने खुद एग्जाम कंडक्ट करने का कोई तरीका निकाले। एसएससी साल भर में कितना सारा एग्जाम कंडक्ट कराती है, कभी किसी ख्याल नहीं आया कि एसएससी एक खुद का एक बॉडी बनाए एग्जाम कंडक्ट करने के लिए, जहां सब छात्र जाके एग्जाम दे। पैसा सारा कहां जा रहा है? नेता लोग चुनाव के टाइम वोट लेने के लिए घर तक पहुंच जाते हैं, गाड़ियां तक ऑफर करते हैं ताकि जनता को चलना ना पड़े। लेकिन जब छात्रों के लिए बात हो तो परीक्षा केंद्र 500-1000 किलोमीटर दूर फेंक देते हैं। आप इमेजिन कर सकते हैं कि बिहार का लड़का दिल्ली जाएगा और जाएगा तो जनरल बोगी से ही जाएगा और जाएगा तो एक दिन पहले जाएगा एग्जाम का, मतलब रात भर भी सो नहीं पाएगा और एग्जाम देने के लिए जाएगा। वो एज ए स्टूडेंट इतना डिफिकल्ट होता है चीजों को समझना, उसमें भी अगर बिहार से है तो, क्योंकि यहाँ भ्रष्टाचार और गरीबी दोनों जड़ से खा गया बिहार। तब किसी भी छात्र को आप 500 किलोमीटर, 100-1000 किलोमीटर दूर फेंक देंगे, क्या यही न्याय है? चुनाव में हम नेताओं लोग को देश का भविष्य दिखते हैं और परीक्षा के समय हम लोग बोझ बन जाते, क्या न्याय है? एडीक्यूटी जिसको एसएससी ने टेंडर दिया था एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए, उस पर ऑलरेडी बहुत सारे गंभीर आरोप लगे हुए हैं, बट फिर भी कॉस्ट कटिंग और कॉस्ट कॉन्शियस के कारण वो लोग इसको टेंडर दे दिए। सोचिए, ये लोग हमारे कैरियर के साथ प्रयोग कर रहे हैं। ये कोई परीक्षा बिल्कुल नहीं है, ये छात्रों पे किए जा रहा है खतरनाक एक्सपेरिमेंट है। मतलब छात्र एस्पेरेंट नहीं होके एक्सपेरिमेंट बन जा रहे हैं। जब ये सारा डिफॉल्ट पाया गया इस एग्जाम में, तो टीचर्स जो स्टूडेंट के लिए हमेशा लगे होते हैं, वो दिल्ली गए प्रोटेस्ट करने के लिए ताकि उनके आवाज को थोड़ा दम मिले। उनकी बस एक ही मांग थी कि पारदर्शिता और न्याय मिले बच्चों को। लेकिन जवाब में उन्हें क्या मिला? लाठी चार्ज, शिक्षकों को घसीटा गया, छात्रों को हिरासत में लिया गया। ये कैसी लोकतंत्र है जहां अपने हक के लिए आवाज उठाना गुनाह बन जाता है? हम कुछ दिन पहले एसएससी का चेयरमैन जो है उसका इंटरव्यू देख रहे थे हम आज तक पे। सच कहूं तो इंटरव्यू बिल्कुल नहीं था, वह एक स्क्रिप्टेड प्रैंक वीडियो बनाया गया था। जिस अंदाज में वो बात कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि जैसे हम स्टूडेंट नहीं है, उनके लिए बस एक टेस्ट का एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट। रियल मुद्दे, बायोमेट्रिक फेलियर, पेपर लीक, दूर के सेंटर, इन पर एक सब तक नहीं, बस माल प्रैक्टिस को रोकने की बात की गई, जैसे हर गलती की वजह छात्र ही है, सिस्टम नहीं। और यह भी सुन लीजिए, हमारे देश के नेता अपने बच्चों को अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया में पढ़ा रहे हैं। जब उनके बच्चे इस टूटी हुई शिक्षा व्यवस्था से पार ही नहीं करते, गुजरते ही नहीं, तो हमारे दर्द को कैसे समझेंगे? एग्जाम्पल समझ लीजिए आप, जो हमारे उपराष्ट्रपति थे जगदीप धनखड़ जी, उनकी बेटी यूएसए में पढ़ रही है। निर्मला सीतारमण जी की बेटी यूके में पढ़ रही है। राजनाथ सिंह के बेटा यूके में पढ़ रहा है। ऐसे बहुत सारे लंबे लिस्ट है, पक्ष विपक्ष दोनों से। पॉलिटिशियन में होड़ लग गया। अगर आप पॉलिटिकल पार्टी से हैं और आप अच्छे पोजीशन पे हैं, विधायक हैं, सांसद हैं और अपने परिवार वालों को विदेश नहीं भेज पाए,
तो आप पे लानत इंडिया में रह के। अगर देश की गंभीर मुद्दा सोशल मीडिया और छात्रों की आवाज से ही उठना है तो संसद में करोड़ों का खर्च क्यों? ये सवाल एक आम आदमी पूछ रहा है। देश के ऐसे कई सारे मुद्दे हुए जहां पे ना तो मीडिया बीच में आई, ना तो संसद में कभी चर्चा हुआ, सोशल मीडिया पे ट्रेंड करके उस पर न्याय पाया गया। ऐसे कई सारे मुद्दे हैं देश में। ये जो आंदोलन हो रहा है एसएससी के खिलाफ, ये आंदोलन सिर्फ एक परीक्षा का नहीं है, ये देश के युवाओं का भविष्य की लड़ाई है। जो 2.1 लाख करोड़ का जो कलेक्शन होता है जीएसटी का पर मंथ, आखिर वो पैसा जा कहां रहा है? एसएससी अपना एक बॉडी क्यों नहीं बनाती है जहां पे लोग एग्जाम कंडक्ट कर पाए और छात्र एग्जाम अच्छा से दें? ये सब सवाल जेन्युइन सवाल है जो आजकल आम लोग भी पूछ रहे हैं। एसएससी हमें स्टूडेंट शोषण कमेटी मत बनाओ प्लीज। ये आवाज सिर्फ छात्रों की नहीं है, ये पूरे देश की है। और याद रखो, जब आवाज सड़क पर उतरती है तो हर सत्ता को जवाब देना पड़ता है। धन्यवाद।